हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। 7 बजे सुबह के और आरुष उठ गया है। अभी मैं रेडी करता हूँ उसे स्कूल के लिए। आरुषी और नंदनी तो है नहीं तो भाई तीनों जो है ना मिल उठ के एकदम फटाफट से काम करते हैं। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी आरुष एकदम रेडी है। 7:30 बज गई, लेकिन 10 मिनट बाकी है इसके स्कूल में जाने में, क्योंकि इसकी गाड़ी आएगी 7:45 और इसने नहा के ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रश भी कर लिया। गुड हैबिट, बच्चा अच्छे से स्कूल जाता है। और अभी अपनी पैड लेगा। और आज इसका पेपर है हिंदी का, और एक कल रह जाएगा पीटी का, और बस फिर इसकी भी गर्मियों की छुट्टियां हो जाएगी। इतना मम्मा के जावे आरसी भी की जामुन खाने के लिए है ना। हाँ। वे जामुन और वहाँ तो एक टेंट भी है, आराम का खाट बिछा के लोटक करे। ये सो कह रहा जो झोपड़ी है, टेंट लग रहा खेत में। टेंट बता रहा झोपड़ी को, वो झोपड़ी है। हाँ, झोपड़ी उसमें खाट बिछा के आराम से लोट कर वहीं खाया यो। अपने पराठे भी इतना वहीं लेके जाओगा खेत में ही, है ना। अच्छी लगे ना वहाँ से खाना बैठ के। जब हमने पिकनिक मनाई थी मम्मी, उस दिन जब हम अपने मम्मा के खेत में जा रहे थे, उससे आगे जा लिए थे। कहाँ गए थे फिर? जिंजाना है। हाँ, जिंजाना गए थे। जिंजाना बुग्गी में बैठ के, बुग्गी में बैठ के नुई घूमन गए थे। बस इतना सा सामान ले जाना पड़ा है, ऐसे दफ्ती, पेंसिल, रबर और शार्पनर हैं। इसमें काम चल जाए क्योंकि एग्जाम चल रहा और है। पैड पैड, हाँ उसी तो कहना दफ्ती हैं। हाँ, चलो पैड बस पैड ले जानी होवे, पेंसिल, रबर, कटर। हाँ, हिंदी ओरल का है ना आज एग्जाम। हाँ चलो, तैयारी और इसकी फिर इसके बाद में छुट्टी पड़ जाएगी। छुट्टी हो जाएंगी। 1 महीने की। ओह माय गॉड, 1 महीने में क्या क्या कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आज 1-2 का तो जवाब दे ही देंगे। तो एक सवाल बहुत ज़्यादा है कि आप पिंकी बहन के यहाँ पर कब जाएंगे। तो जी हम लोग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमने तैयारी भी कर लिया है। कपड़े की टेंशन हमने ख़त्म कर दी थी। हम अजमेरा गए थे तो वहाँ से खरीदारी करके लाए थे कपड़ों की। तो रही बात जाने की, तो प्रीति आपको पता ही है अरविंद भैया के साथ गई हुई है। जब उधर से वो लोग आ जाएंगे, अरविंद भैया के पेपर खत्म हो जाएंगे, तब हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। और उसी के बाद में, उनके आने के बाद में खरीदारी करेंगे। और अभी मेरे जेठ जेठानी बिजी हैं थोड़े से, वो भी गए हुए हैं कई बार। तो इसी वजह से टाइम लगेगा थोड़ा सा, 15 दिन और लगेंगे। और एक और कारण है इसका कि भाई मैं, माँ, पिताजी और अमित, 4 सीटें हमारी कंफर्म हुई हैं यात्रा के लिए। तो हम जा रहे हैं यात्रा पे, और हम जाएंगे 28 तारीख की शाम को। तो वो यात्रा जो है वो 8 दिन की रहेगी। 9 देवी की यात्रा है। 9 देवी की यात्रा करके आएंगे हम। और पहली बार माँ जा रही है, तो माँ और पिताजी ज़्यादा कहीं जाते भी नहीं। माँ तो चले भी जा हमारे साथ, भाई पिताजी तैयार नहीं होते। तो माँ मनव्वल करके अब की बार उन्हें मनाया। उनका सबसे ज़्यादा जी घर में ही लगे है काम करते हुए। उन्हें रोके हम बहुत, पिताजी अपने लिमिट रखिए काम की, लेकिन वो काम करते ही रहे कुछ ना कुछ। तो उनके दिमाग में आइडियाज काम के आते रहे। तो इसलिए पिताजी को भी तैयार किया कि कहीं पे बाहर भी घूम के आओ। तीर्थ स्थान जो है, तीर्थ स्थल, तो इसमें जो है हमें जो है मैया ने बुलावा भेजा है। तो अभी तैयारी कर रहे हैं और परसों जाएंगे। शाम को है हमारे यहाँ से बड़ी यात्रा जाती है एक, उसमें कई बसें जाएंगी, शायद 8-10 बसें उसमें होंगी। तो एक साथ इतने श्रद्धालु 9 देवी की यात्रा करेंगे, जिसमें हम भी शामिल होंगे, मैं, पिताजी, माँ और अमित। तो जी लोगों का ज़्यादा का था प्रोग्राम, 8-9 जनों का जाने का, लेकिन क्या है कि उसमें सीट हमें मिल नहीं पाई है उतनी। हम लेट लतीफ़ हो गए या जो भी कारण रहा है, तो वहाँ से कंफर्मेशन जो है वो 4 का आया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम तो यही समझ रहे हैं कि भाई माता ने नहीं बुलाया, जो कुछ इनकी कंफर्म हुई है। और एक फैमिली इकट्ठी नहीं है, सारी फैमिली जाएंगे हम। तो अरविंद, प्रीति नहीं है यहाँ पे, बच्चे नहीं है, और उसी नंदनी, माई भी आ जाएगी, सब इकट्ठे होंगे। तो ऐसी कोई डेट रखेंगे तब जाएंगे। 9 देवी की यात्रा में से बस माँ ने 1 देवी की यात्रा करी, शाकुंभरी माता पे तो कई बार चली गई माँ और पिताजी, लेकिन और जगह नहीं जा पाए। तो जी आज कई सारे कमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आपकी शिकायत रहती है कि आप लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते। तो आज कुछ कमेंट्स लेते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूवर कमेंट्स करते हैं। हाँ। तो हमने सोचा चलो इसकी भी शुरुआत करते हैं, और जी कुछ तो पढ़ के बताएंगे आपको। तो जी उर्मिला देवी लिखती हैं, सही बात है, हम तो फिर भी नहीं लेंगे, पैसे देकर फटा हुआ क्या लेना। तो कल एक बात बोली थी माँ ने
कि जो रिप्ड जीन्स आती हैं, जो डैमेज आते हैं कपड़े, आजकल के बच्चे फैशन है युवाओं में, तो भाई वैसी एक पैंट दिखा रहे थे और माँ ने सोचा भाई ये चूहे ने काट दिया है, तो उसको बताया था कि भाई हम तो इसे फ्री में भी न लें, क्योंकि भाई हमारी संस्कृति नहीं है ये कपड़े पहनने की। बात अच्छी है, तो ठीक है जी, अगली बार ध्यान रखेंगे, ये फटे सटे कपड़े नहीं लाएंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे। श्रीदेवी सुरवरम लिखती हैं, ट्रोली मिसिंग नंदनी एंड आरुषि दो आई वाचिंग अरविंद जी व्लॉग, नाइस वीडियो बबली जी। तो जी भाई मिस तो हम भी कर रहे हैं आपके साथ साथ में, क्योंकि मन हमारा भी नहीं लगता, सबसे छोटी बच्ची घर में और सबसे चंचल है, तो इसलिए सबका दिल लगाए रखती है वो। सुधा शर्मा लिखती हैं, माँ जी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, राधे कृष्णा। तो जी बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। तो माँ जी की बातें तो हमें भी अच्छी लगती हैं और सही बात बताती हैं, क्योंकि इनके तजुर्बे हैं, तजुर्बे के हिसाब से सही हैं इनकी सब बातें। वेरी गुड सुनील भाई, बेचारे कितना काम करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम। तो कुकिंग विद इरम ये लिखते हैं। तो जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इसलिए भी बस किसी ने तो मेरे काम को तवज्जो दी, कोई देखता ही नहीं है, तो किसी ने किसी ने तो नोटिस किया। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ और स्पेशली जो है यही कमेंट में पढ़ने के लिए, आपको सुनाने के लिए आया था। तो थैंक यू कहना चाहेंगे दिल से यहाँ दिल से धन्यवाद बहुत बहुत। तो जी सुदेश सागर लिखते हैं, लव यू बेटा चिंकी, बेटा नंदिनी सबका दिल लगाए रखती है। जी हाँ, नंदिनी तो सबका दिल लगाए रखती है और आजकल कम लग रहा है दिल, आजकल कम लग रहा है, और वो एक मिनट भी किसी को बोर नहीं होने देती, कभी इस रूम में, कभी इसके पास, कभी उसके पास, मतलब सबके पास घूमती रहती है, सबको एंटरटेन करती रहती है। मिथिलेश जी लिखती हैं, आरुष भी अपनी मनमानी करता है और बच्चा भी है। देखो जी बच्चे मनमानी करते ही हैं, युग बदल रहा है, समय वो नहीं है तड़ाप से धर दे एक दो, बच्चे सबको सब प्यारे होते ही हैं, नाराज होकर बैठ जाते हैं अभी तो बच्चे। मुझसे तो बच्चों को डांटा धमकाया भी नहीं जाता ज्यादा, तो मारने की तो बात दूसरी रही। तो जी एक कमेंट आया है, आईडी है कश्यप के नाम से, आप हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट ही पढ़ती हो, कभी बुरे भी पढ़ दिया करो। तो देखो जी हमारे पास जितने भी व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वे ज़्यादा बुरे कमेंट करते नहीं हैं, बाकी गलतियाँ सबसे होती है भाई, और दिन भर में पता नहीं कितनी गलतियाँ होती है। जो गलतियाँ बताते हैं उनका हमें भी बुरा नहीं लगता, वो बुरे कमेंट नहीं होते, बुरे वो होते हैं भाई गाड़ी गुप्तार जो कर दे या भाई बहुत बददुआ भी दे दे, बुरे में लगे। तो जी शारदा पवाना मैम लिखती हैं, बबली जी माँ की साड़ी की नज़र उतारिए, पूरे पैसे देकर फटे हुए कपड़े क्यों लाते हो। सही बात है जी, अब की बार नहीं लाएंगे बिल्कुल भी, कसम खा ली बिल्कुल, अगर कपड़े लाने के नहीं जब पैसे पूरे देने हैं। अगर आप बोले ना आज माँ की पूरी नजर तार दूंगी, साड़ी की तो छोड़ दो बात, पूरी की नजर तार दूंगी यदि माँ की नजर लग रही हो। तो जी अगला कमेंट जो पढ़ रहे हैं वो है बॉबी के नाम से, इसमें लिखा है, चाचा जी पशुओं में ही लगे रहते हैं, तुम्हारे बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, को भी घूमना चाहिए, कभी उन्हें भी रेस्ट मिलना चाहिए, उनके बलबूते पर तो आप मौज कर रहे हो। हाँ जी ये बात सही है, पिताजी चाचा जी और माँ जी इनके बलबूते पे जो है हम मौज कर रहे हैं और आप सब भी मौज करें। भगवान से दुआ करते हैं कि सब अपने माँ बाप के बलबूते पे जो है ना और उनकी सेवा करते हुए उन्हें मौज करनी चाहिए। और चाचा जी जो हैं भाई उनके पास जो है ना उनकी मर्जी का काम होता है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, और ना तो हम उन्हें मना कर सकते कि भाई ये मत करिए और ना हम उन्हें बता सकते कि आप ये करिए। तो जो उन्हें अच्छा लगता है तो उनकी मर्जी का जिसमें वे खुश रहते हैं और वही वो कर रहे हैं, आप सब देखते ही हैं रोजाना। तो जी सविता माथुर जी लिखती हैं कि आप किस बिजनेस के लिए सूरत गए थे, आपने सूट लिए क्या। सूट लिए हैं जी, साड़ी भी लिए हैं, क्योंकि हमें पीलिया देना है बहन जी के यहाँ पे, तो हम वहीं से खरीद लाए थे। गए तो थे ही, तो बड़ा वेयर हाउस था वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें और चुनिंदा चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, तो इसलिए हमने वहीं पे खरीद लिया। और जी हम स्पॉन्सर करने के लिए जाते हैं अजमेरा ब्रांड को। तो जी सुशील त्यागी जी लिखते हैं, आपने गैस पर खाना बनाना शुरू कर दिया, बेचारी प्रीति चूल्हे पर काम करती थी। जी हाँ, चूल्हे पर काम होता था लेकिन सर्दियों में, और प्रीति नहीं सब करते थे। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, बस सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का काम है, जो गुस्से मतलब उपलों में होना है, वो तो बाहर कर लें भाई जब तक धूप नहीं आती, और आंगन में धूप आते ही बाकी काम तो गैस के चूल्हे पे ही होगा। ऑब्वियसली ये सब जानते ही हैं, ये उसने कर लिया, ये उसने कर लिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचते हम अभी। अगर ऐसा सोचते तो सेपरेट होने के कगार पे आ चुके होते। तो जिसकी ताल जहाँ पे लगे वो वहाँ पे काम कर ले, खुश रहने चाहिए, बस मेन मकसद तो ये है। घर में कोई ज्यादा काम कर ले, कोई थोड़ा काम कर ले, अपनी मर्जी से सब काम करे, एक दूसरे पे ये भी नहीं कि भाई उस पर वो दूसरा काम ही थोप रखा, जिसे जो काम
ये है कि काम निपटना, जिसे जो काम भी जिसकी समझ में आ रहा है वो करता चला जाए हमारे घर में। ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीति मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनावेगी। माँ जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स हमें कि भाई प्रीति वहाँ चली गई, ये बबली वहाँ चली गई, ये बॉस बन रहा, बाकी नौकर हैं, ये टीम लीडर है, टीम को काम बताता है, तो भाई पिताजी ये करते हैं, चाचा जी को करते हैं और मैं कुछ नहीं करता, मेरे पे ये ठप्पा भी लगा हुआ है। वैसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा इस ठप्पे को, जो मेरा जो ये ठल्ली रहने का ठप्पा लगा हुआ है ना, तो इसमें बताओ मतलब कैसे कैसे। देखो काम तो सबको अपने बढ़िया लगा है। ये प्रीति अरविंद के साथ गई, वो भी काम से ली गई अपने, हैं उसका भी काम है वहाँ जाने का, उसका जाए बिना नहीं बीतती थी, वहाँ उसका भी जाना जरूरी है था। ये कोई न सोचता हो अकवा काम को देख कर चली गई, काम को देख कर नहीं गई, मैं अपने काम से गए। बबली गई थी, बबली भी अपने काम तक गई थी, मेरे प्रीति ना सारा काम थामा। इब जब प्रीति चली गई अपना काम था तो मेरे बबली सारा काम कर रहे, जो मेरे पे हो मैं करती रहूँ, जो बबली पे हो मैं बबली करती रहे। ना तो मैंने सोचूंगा कि वो मेरे बस का नहीं से बबली करेगी, ना बबली सोचे रहा। बाकी बच्चा पूछा गुड्डू की छुट्टी है, छोटा मोटा काम ये भी कर ले, घर में काम चलता ही रहा ये तो। जैसे मान लिया मैं पिताजी को कह दूं ये काम ना करो, या चचा को कह दूं मगर ये जो है पशु कम कर दो, तो क्या कहना है मुझे? करते नहीं, मैं अपनी मर्जी तो करें, अपनी मर्जी तो उन्होंने डंगर जो उनकी समझ में आओगा तो बेचेंगे। अगर जो हम लोग कह देंगे ना किसी डंगर को भी बेचना तो बेचने के नहीं, अगर हम लोग कहेंगे कोई होड़ लेंगे हम तो लेने के नहीं। अपनी मर्जी तो रखा है, मैं छोटे मोटे जितने भी रखा है अपनी मर्जी तो रखा है। तो रही बात भेदभाव की, अगर भेदभाव होता तो फिर तो बर्तन तावड़े खड़क लेते। हाँ खड़क लगते फिर तो। बजना जब तक बज जाए, और जब तक सहमति से सब चल रहा है, एक दूसरे की आजादी है सब कुछ करने की, जब तक ही सही चलेगा। और भाई अगर कोई मान लिया कुछ करेगा तेर में तो फिर तो बस बढ़ने वजह नहीं है। अब देखो मेन गेट है हमारा, ये ऐसा नहीं कि भाई हम करवा नहीं सकते, भाई ये पिताजी की वजह से। चाचा जी तो इतना कहते नहीं, मैं तो सहमत भी हो जा, पर पिताजी हमारे ज्यादा सहमत नहीं होते, और भाई उनका दिल दुखा के हम कोई काम ऐसा कर नहीं सकते। ये कह रहे हैं अभी रुक जाओ, वहाँ उधर घेर का काम निपट जाना, तो ये गेट भी करवा लिया, तो ये भी करवा लेंगे आराम से। हम अपने घर में राड नहीं करनी, अपने पिताजी को नाराज नहीं करना चाहिए। छप्पर हमें 2 साल तक रखना पड़ी अपने घर में। जब उनकी पूरी सहमति मिलेगी ना तो गेट हम ये तभी बनवाओगे। और एक छप्पर भी पड़ा हमारे गेट के एंट्री पे ही, वो छप्पर भी जी वो भी तभी हटेगा जब उनकी मर्जी होगी। तो देखो भाई ऐसा नहीं है, और सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, और कुल मिला के जो है ना सबको एकदम आज़ादी है सब कुछ करने की, और यही होनी भी चाहिए। और भाई सब राजी होने चाहिए घर में, तभी जाके एक संयुक्त परिवार चल सके। और जो भगवान से दुआ करेंगे कि भाई हमारा चलता रहे, किसी के मन में इधर उधर की कुछ ना आए, जैसे फिलहाल है वैसे ही चलता रहे। कुल मिलाकर भगवान की दी मौज आ रही, सब ठीक है, और आप भी स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सब भगवान की कृपा आप पे भी खूब सारी बनी रहे। अपनी फैमिली बच्चों के साथ में सब एंजॉय करें, क्योंकि छुट्टियां भी आने वाली, जिनके छोटे हैं बालक उनकी छुट्टियां पड़ जाएगी, मैं लेकर उनके साथ महीना भर एंजॉय कर रखो भाई। कोई द्वेष भावना किसी के प्रति न रखो, और अपने काम पर लगे रहो, यही प्रार्थना भगवान से भी है। और कभी कभी ना हमें काम छोड़ के मतलब बात भी कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। ये बात मन मुटाव नहीं आने का ज्यादा। फिर अगर मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आंसर नहीं दे पा रहे, ऐसा व्लॉग नहीं बना पा रहे, लेकिन अब हम सोच लिया हमने एक हफ्ते में एक व्लॉग ऐसा जरूर आया करेगा बातचीत करने का आपके साथ में। तो जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भी। और अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार है आप सबको, राम राम भी।